ओके, तो यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन आया है और क्वेश्चन है आसन क्यों करने चाहिए। तो देखिए, आसन सिर्फ इसलिए नहीं करने हैं कि हमें मोटा होना है या पतला होना है। बहुत से लोग जब भी योगा की इंक्वायरी जब आती है तो बहुत से लोगों का ये रिक्वायरमेंट होती है कि हमें पतला होना है, हमें मोटा होना है। देखिए, आसन सिर्फ पतले होने और मोटे होने तक ही सीमित नहीं है। आसन एक ऐसा अभ्यास है जो आपको, जो आपके शरीर को, आपके मस्तिष्क को तनाव मुक्त कर देता है और आपके शरीर की और मस्तिष्क की थकान को मिटा देता है। ये ऐसा जवाब है जो आपने हर कहीं सुना होगा, जो आपको हर किसी से मिलता भी होगा। जब आप एक लाइन में सुनना चाहते हैं तो सीधा सीधा जवाब ये है। अगर हम इसको थोड़ा सा और गहराई से जानें, मैं बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊंगी क्योंकि आसन बहुत बड़ा, मतलब आसन को बताना बहुत टाइम लगेगा और उतना हमारे पास वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो आसन को सबसे पहले तो आप ये समझिए कि शरीर को तोड़ना मरोड़ना उल्टा सीधा ये सब करना सिर्फ ये ही योगाभ्यास नहीं है। जैसे कि हमें पता है, अगर हम अष्टांग योग को फॉलो करते हैं तो अष्टांग योग में 8 अंग हैं। ठीक है, योग का मतलब सिर्फ आसन नहीं है, ये भी हमें समझना चाहिए। योग बहुत सारी चीजों का, योग मतलब जोड़ना है, कनेक्ट करना है। किस और कनेक्ट जोड़ना, आप किस चीज को चाहते हो, जिससे आप डिटैच हुए हो, जिससे आप दूर हुए हो, उसको जोड़ते हैं। अब आसन के पास अगर मैं आऊँ, आसन हमें क्यों करने चाहिए, तो सबसे पहला जवाब तो आपने सुन ही लिया होगा कि आसन हमारे शरीर को, हमारे हमारे मस्तिष्क को तनाव मुक्त कर देता है और हमारे शरीर की, अगर हमारे शरीर में अगर कहीं थकान है, अगर कहीं कुछ जकड़न है तो उसको खत्म करता है। ठीक है, अगर हम महर्षि पतंजलि जी के जो सूत्र उन्होंने दिया है, उन्होंने, बहुत से लोग जानते होंगे उसको, उस सूत्र को। महर्षि पतंजलि जी ने योग सूत्र में बहुत सारे सूत्र दिए हैं, क्योंकि हमें हर चीज के लिए उन्होंने एक सूत्र दिया है। तो उन्होंने योगासन के लिए भी एक सूत्र दिया है और वो सूत्र क्या है, ततो द्वंद्वान अभिघात। ठीक है, तो यानी कि आसन वो चीज है जो आपके द्वंद्वों पर अभिघात करता है। अब ये द्वंद्व कैसा है, इसे भी हमें समझना है। ये विचारों का द्वंद्व है, ये तनाव का द्वंद्व है, या ये हमारे शरीर में हो रहे रोगों का द्वंद्व है, उनसे छुटकारे पाने का द्वंद्व है। बहुत सारे द्वंद्व है। ये तो बहुत सिंपल साधारण भाषा में हो गया कि हमें तनाव का द्वंद्व है, उससे हमें द्वंद्व किनके बीच होता है। एक आदमी अगर झगड़ा हो रहा है, द्वंद्व मतलब यहाँ पे हम यही समझे कि झगड़ा हो रहा है, तो झगड़े के लिए सिर्फ अगर एक आदमी झगड़ा कर रहा है तब तो झगड़ा नहीं होगा ना। झगड़ा करने के लिए 2 लोगों का होना बहुत जरूरी होता है, तभी झगड़ा होता है। आपने देखा होगा अपने सराउंडिंग में। ऐसा ही योग आसन में भी है, ये द्वंद्व को खत्म करता है। लेकिन वो क्या द्वंद्व है, जो ऐसी क्या 2 चीजें हैं जिनको, जो सामंजस्य नहीं बैठा पा रही है, वो है प्रकृति और पुरुष। पुरुष यानी कि मेल और फीमेल दोनों, प्रकृति जो हमारी नेचर है उसके हिसाब से। जब पुरुष प्रकृति के हिसाब से खुद को नहीं ढाल पाती है तो उनके बीच में क्या होने लगता है, द्वंद्व होने लगता है। ठीक है, और उसी द्वंद्व पे अभिघात कौन करता है, हमारे आसन। समझ में आ गया आपको। अब आपको लगेगा कि प्रकृति तो, मतलब जनरल सी बात है कि प्रकृति तो बाहर है, शरीर हमारा यहाँ है। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि हमारा जो शरीर है वो पंच तत्वों से बना है और वही पंच तत्व प्रकृति है। अगर आप आसन को थोड़ा सा गहराई में समझेंगे ना तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये पूरी तरीके से प्रैक्टिकल है। आप इसको जब आप करते हो तो इसको थोड़ा सा महसूस किया करें, इसके साथ जुड़ने की कोशिश। यही फिर यहाँ पे योग आ गया कि आपको जुड़ना है अपने आसन के साथ। और वो कैसे जुड़ेंगे, जब आप अपने मन को शांत करके अपने हर एक अंग पर अपने ध्यान को लेकर जाएंगे और समझेंगे कि यहाँ से कहाँ क्या असर हो रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है ये आसन करने से। तो जब प्रकृति, जो हमारे पंच तत्व, जो हमारे 5 तत्वों से जो हमारा शरीर बना हुआ है,
उसके साथ जब उससे हम डिटैच हुए, हम इतने बिजी हो गए हैं ज़िंदगी में कि हमें पता ही नहीं है कि हमें उनको भी अपने शरीर में बैलेंस करना है। बैलेंस जब वो होंगे तभी हमारा शरीर भी हो पाएगा। एक चीज़ की गड़बड़, अगर आपके शरीर में अगर जल तत्व की कमी हो जाती है तो आप समझ पाते होंगे कि कितनी उलझने, आप तनाव, आपको ऐसा लगता है कि आप तनाव में हो, आपको बेचैनी होना शुरू हो जाती है, आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होना शुरू हो जाती है। वायु तत्व अगर कम हो जाए तो आपके शरीर में कितनी सारी दिक्कतें आना शुरू होती है। आकाश तत्व अगर कम हो जाए, आकाश तत्व मतलब कि जो आपके अंदर जो रिक्तता है अगर वो कम हो जाती है, खालीपन अगर कम होता है तो आपके शरीर में क्या दिक्कतें आना शुरू होती है। आपके शरीर में अगर पृथ्वी तत्व कम हो जाए तो आपके शरीर में क्या दिक्कतें आना शुरू होती है। और इन्हीं सब तत्वों को जो संतुलित करता है वो हमारे आसन होते हैं, वो हमारी मुद्राएं होती है। और इनको, यही रीज़न है कि हमें आसन हर रोज परफॉर्म करने चाहिए। हर रोज हमें, सिर्फ इसलिए नहीं, एक तो आसन देखो स्थिरता आपके शरीर में लाएगा, ठीक है। आपके मन में जब आप आसन करोगे, आसन को जब आप प्राणायाम के साथ करोगे, प्राणायाम से अगर आप बहुत ज़्यादा, आपको ये लग रहा है कि ये इतना ज़्यादा क्या सब कुछ हो रहा है, तो अगर आप, जब आप आसन कर रहे हो, आप अपने श्वासों के प्रति अगर जागरूकता बना के आसन को करते हैं तो आप समझ पाएंगे कि आपके शरीर में स्थिरता आना शुरू हो गई। आपके आसन में जैसे स्थिरता आना शुरू होती है और आप उस आसन में फिर आनंद महसूस करते हैं, तो आप समझिए कि आप प्रकृति के पास जा रहे हैं और आप उस आसन को सही से कर रहे हैं। जरूरी है कि आप उसको बहुत ध्यान से, एकदम शांत होके, पहले अपनी श्वासों को शांत करें, फिर आप आसन को परफॉर्म करें। अगर आपको पुरुष और प्रकृति के बीच का द्वंद्व को खत्म करना है, अब अगर हम ये कहें कि ये तनाव हमें कैसे होता है, तो देखिए, अब मैं प्रकृति के पास जा रही हूँ, द्वंद्व कैसे बनता है, तनाव 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 जो है उसको कैसे खत्म, कैसे उखाड़ फेंकता है। आपको तनाव क्यों हो रहा है, पहले तो आप इस रीजन को समझिए। आपको उसके डीप जाना पड़ेगा और कहीं ना कहीं जब आप इस चीज को जब आप खोजोगे कि ये तनाव मुझे क्यों हो रहा था, आप उसका क्यों कारण जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं आप प्रकृति के साथ बैलेंस, संतुलन नहीं बना पा रहे थे। आजकल क्या होता है, क्योंकि मैं यहाँ गांधी विहार में रहती हूँ, मुखर्जी नगर में, तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे। तो बच्चों के साथ क्या तनाव किस चीज़ का हो रहा है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई, बहुत कम से कम 15-15, 16-16 घंटे की सिटिंग है, बच्चे लाइब्रेरी में जाते हैं, बहुत मतलब पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या होता है, उस पढ़ाई के साथ हम प्रकृति से हट रहे हैं। अगर आप प्रकृति के साथ पढ़ाई को करोगे तो आपका जो परिणाम होगा वो और भी बेहतर होगा। उसको कैसे करना है, बच्चे रात रात भर 3-3 बजे, 4-4 बजे, आप जब भी देखोगे उनके रूम्स की लाइट ऑन रहती है। इसका मतलब क्या है कि वो रात को जाग रहे हैं और दिन में सो रहे हैं, जबकि उनको रात को सोना था और दिन में जागना था। और देखिए, ये मैं अभी फ़िलहाल ये एक्सपेरिमेंट, क्योंकि मेरे पास कुछ स्टूडेंट ऐसे भी आते हैं जो, अभी एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है यूपीएससी का, प्रीलिम्स, और क्या होता है कि अभी अगर कोई बच्चा ये एक्सपेरिमेंट करे कि नहीं मैं रात को सोऊं और सुबह जागूं, क्योंकि वो आदत उनकी ऐसी हो गई है, उन्होंने उस हैबिट को डेवलप कर लिया है उनके शरीर में, लेकिन वो जा तो प्रकृति के विपरीत रहा है, वो गलत आदत हो गई है। तो फिलहाल अभी अगर आप इस आदत को चेंज करना चाह रहे हैं तो फिलहाल तो आपका प्रीलिम्स है, अभी आप इसे जैसा भी करना चाहते हैं वैसे करिए। लेकिन आपको इस चीज़ को ध्यान देना है कि तनाव आपको कब होगा, जब आपकी नींद पूरी ना हो, जब आपका ये देखिए, ये बहुत ही, अगर आप इन चीज़ों को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, हम प्रकृति के अनुकूल तो नहीं चल रहे हैं, इसीलिए हमारे शरीर के साथ ऐसे हो रहा है, इसीलिए हमारी मानसिक स्थिति जो है वो बहुत ही असंतुलित है। प्रकृति के साथ जब हम चलेंगे तो बहुत ही सॉर्टेड होगा सब चीज़। आप सुबह उठेंगे, नाश्ता टाइम पे करेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते, 6-7 बजे भी उठ रहे हैं, तो सुबह उठिए, थोड़ा सा प्राणायाम कीजिए, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, और उसके बाद अपना नाश्ता, जो भी आपका, जो आप नाश्ता करते हैं, जो भी टाइम है, 8 बजे से 9 बजे से पहले पहले आप अपना नाश्ता ख़त्म कीजिए, 12-1 बजे आप अपना, ये दिनचर्या आपको बनानी पड़ेगी, प्रकृति के साथ आपको चलना पड़ेगा। जैसे ही आप प्रकृति को अपने हिसाब, आप प्रकृति के हिसाब से चलना शुरू करेंगे, प्रकृति आपको उसका परिणाम देना शुरू कर देगी, आपका शरीर स्वस्थ होने लगेगा। तो ये जो उलझने हैं, इसी को ही आसन खत्म करता है, इसी द्वंद्व को खत्म करता है। अब हमने उलझन तो पाल ली थी क्योंकि हम रात को सोए नहीं, तो उसको खत्म करने के लिए हमारे पास क्या है, अब रात को सोए नहीं तो तनाव हो रहा है,
ऊपर से सोते नहीं है तो कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो रही है, कब्ज बन रहा है, आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाया है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो शरीर है, हम इस चीज को नोटिस करना शुरू करते हैं कि कॉन्स्टिपेशन, ये हम आज फ्रेश नहीं हुए। और देखो पेट का और ब्रेन का इतना बड़ा गजब का कनेक्शन है कि पेट, जिस दिन हमारा पेट साफ नहीं होता है उस दिन खराब हमारा दिमाग रहता है। जनरली हमारा सिंपल सा एक सेंटेंस होता है कि यार आज मूड ऑफ है क्योंकि पेट साफ नहीं हुआ है। साफ पेट नहीं हुआ है, मूड पता नहीं क्यों ऑफ है। आप समझ रहे हैं ये कनेक्शन कहाँ जा रहा है? और ये रीजन क्या है? क्योंकि आपने लेट खाना खाया है, क्योंकि आप लेट सोए हैं, तो आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाया है। और वो अभी तक जो आपने जो रात को खाया है वो अभी तक डाइजेस्ट प्रॉपर नहीं हुआ है, तभी तो वो नहीं तभी तो आप फ्रेश नहीं हो पाए, तभी तो आपका पेट साफ नहीं हो पाया। अगर वो डाइजेस्ट हुआ होता तो अभी तक वो बाहर निकल चुका होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हम प्रकृति के विपरीत चल रहे हैं। तो उसी द्वंद्व को खत्म करते हैं हमारे आसन।